विपुल व्यास जी, जय श्री राम, नमस्कार। मेरा भी आपसे बात करने का बहुत आंतरिक मन करता है, दिल चाहता है कि आपसे बात की जाए। और लिखना तो इतना पॉसिबल नहीं रहता है कि मैं इतना लिख पाऊँ, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो आपसे करने को जी चाहता है। आपको मृत्यु भय है, मृत्यु से आप डरते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, ये मृत्यु आपकी पहली बार नहीं है, या कोई दूसरी, तीसरी, पांचवी, 10वीं, 50, 100 बार नहीं है। अरबों खरबों वर्षों से, आप ये कहिए अनगिनत वर्षों से, अनगिनत समय, अनगिनत टाइम आपका जन्म हुआ और आपका जन्म होता रहेगा। आपकी मृत्यु हुई और आपकी मृत्यु होती रहेगी। ये ब्रह्मांड कोई बहुत छोटा सा ब्रह्मांड नहीं है जहां तक हम पहुंच सके। ब्रह्मांड के दूसरे सिरे तक पहुंचना नामुमकिन है। बहुत अनगिनत डिस्टेंस है इसका, जिसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मैं तो क्या, कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया ब्रह्मांड कितना बड़ा है। और इस ब्रह्मांड में एक छोटी सी धरती है, छोटी सी धरती में एक छोटा सा देश भारत, उसमें छोटा सा शहर मुंबई या गुजरात, उसमें छोटी सी काया मेरे जैसे एक अश्विनी रोडी या विपुल व्यास। एक्चुअली क्या होता है, आपको एक बताऊं मैं, कि रोज रात को हम सोते हैं, वो हमारी मृत्यु का एक एग्जाम्पल होता है, उदाहरण है। जब हम सोए होते हैं तो दुनिया में क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता। जब सुबह उठते हैं तो हमारी एक नई जिंदगी, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जो हमारा अंतिम दिन होगा, अंतिम रात होगी। मतलब उससे अगले दिन हम नया दिन नहीं देख पाएंगे। कोई ना कोई दिन तो ऐसा आना ही है, जब मृत्यु हो जानी है तो अगला दिन नहीं आना है। तो जब जब नया दिन आता है, नई जिंदगी होती है। जब जब सोते हैं, मृत्यु होती है। तो परमात्मा हमें मृत्यु और जीवन का अभ्यास तो डेली कराते ही रहते हैं। मृत्यु से क्या भय करना, मृत्यु से क्यों डरना। मृत्यु एक बार हो तो हम डर भी जाएं, मृत्यु तो हर जन्म में होनी है, और जन्म एक बार हो या 2 बार, ये असंभव है। जन्म और मृत्यु होते ही रहेंगे, होते ही रहे हैं। यहाँ पर जो मुक्ति वाला एक बात है कि मुक्ति मिल जाए, मुक्ति तो परमात्मा को ही नहीं मिली, हमें क्या मिलेगी। मुक्ति नाम की कोई चीज नहीं है। एक चीज दूसरी चीज में परिवर्तित हो जाती है, कहीं पर किसी का भी अंत नहीं है। दूसरी दूसरी किसी और काया में परिवर्तित हो जाती है। हमारी आत्मा एक नया रूप ले लेती है, नया घर, नया शरीर ले लेती है। और ये सिलसिला कोई काउंट नहीं कर सकते कि हम कहें कि 2 करोड़ वर्षों से या 5 अरब वर्षों से, नहीं। अनगिनत वर्षों से, अनगिनत चोलों में हमारा जन्म हुआ, अनगिनत चोलों में अनगिनत वर्षों तक हमारा जन्म होता रहेगा। इसे कोई रोक ही नहीं सकता। मृत्यु भी होती रहेगी, जन्म भी होता रहेगा। ये धरती जहां पर हम हैं, ये अकेली एक धरती नहीं, ऐसी धरतियां भी अनगिनत हैं, असंख्य हैं। वहां तक अभी साइंस पहुंची नहीं। सिर्फ कौन पहुंचे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में उतरे होते हैं, जो अपने अंदर परमात्मा को ढूंढते हैं, जो अपने अंदर ही प्रश्न उत्तर करते हैं, वही यहाँ तक पहुंच पाते हैं। साइंस तो अभी 200-300 साल पहले ही ढूंढ पाई है कि कौन कौन से तारे हैं। ऋषि मुनियों ने तो हजारों साल पहले ढूंढ लिए थे कि बहुत तारे हैं, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। ब्रह्मांड का रचयिता जो है, ब्रह्मांड को बनाने वाला जो है, वही परमात्मा है। वो, उसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। ना उसको देख सकते हैं, ना उसको सुन सकते हैं, ना उसको सिर्फ उसको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अंदर अंदर ही अपने अंदर प्रकट है, या जहां भी है, उसको हम अपने ज्ञान से समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। इसी तरह से ये जो मृत्यु है, इसमें कोई भी भय नहीं होना चाहिए। ये मृत्यु तो बार बार आती रही है, बार बार आती रहेगी। कभी हम सोचते हैं कि एक बड़ा सा जानवर छोटे से जानवर को कैसे दबोच के खा जाता है, कहीं हम वह जानवर तो नहीं बन जाएंगे। तो क्यों नहीं बनेंगे, बनेंगे। हम ये जानवर भी बनना पड़ेगा, पक्षी भी बनना पड़ेगा, पेड़ पौधे भी बनने पड़ेंगे, बहुत कीड़े मकोड़े भी बनना पड़ेगा, मनुष्य भी बनना पड़ेगा, सब। कोई भी जीवन जिसको मिलता है, उसे वो अपना जीवन बहुत प्यारा लगता है।
कोई ये नहीं कहता कि मेरा जीवन बड़ा बेकार है, मुझे मार दो और मुझे आदमी का चोला दे दो, नहीं। वो कहता है मैं जिस चोले में हूँ खुश हूँ, मरना कोई भी नहीं चाहता। इसलिए यह कहना भी गलत है कि हमें अगर कोई और चोला मिलता है जानवर का या पक्षी का या कीड़े मकोड़ों का तो वो बहुत दुखदायी होता है। ऐसा नहीं है, उसमें भी दुख सुख है और मानव चोले में भी दुख सुख है। दुख सुख तो हमारे कर्मों से हमें मिलते हैं। परमात्मा हमें जीवन और मृत्यु देते हैं, बस और कुछ नहीं। और जीवन मृत्यु से कभी भी भय नहीं करना चाहिए, इसको सहर्ष स्वीकार करना है। मृत्यु आती है तो आए, मृत्यु के बाद हम जाएंगे कहाँ? अपने घर। हमारा घर है परमात्मा का घर, वहां जाएंगे, वहां से फिर वापस आ जाएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर ये चलता रहेगा सिलसिला। इस सिलसिले में अगर हम टेंशन लेके बैठ जाएं कि मृत्यु भय, तो हर इसका कोई निष्कर्ष नहीं है, इसका कोई उत्तर नहीं है, कोई इसका हम हल निकाल ही नहीं सकते कि हमारी मृत्यु ना हो या हमारा अगला जन्म ना हो। जन्म भी होंगे, मृत्यु भी होगी, बारंबार होगी, बारंबार होती रही है। कब जरा भी आप इसके लिए घबराइए मत, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे बचपन से जवानी, जवानी से मध्यावस्था आई, बुढ़ापा आता है, हम उसको एक्सेप्ट करते रहते हैं ना। काले बाल से सफेद बाल होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। दांत टूट जाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। धीरे धीरे कानों की जो सुनने की क्षति है, शक्ति है, वो कम हो जाती है, एक्सेप्ट करते हैं। देखने की शक्ति कम हो जाती है, एक्सेप्ट करते हैं। हर चीज को हम एक्सेप्ट धीरे धीरे करते जाते हैं। तो ये मृत्यु को भी एक्सेप्ट करना है और खुशी खुशी करना है कि परमात्मा अपना घर है, अपने घर में आए, अपने घर में गए, कोई किस बात की टेंशन। जहां तक मैं यहाँ से फील कर सकता हूँ, आपको मृत्यु भय है। मृत्यु भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसे सहर्ष स्वीकार करना है। मृत्यु को जबरदस्ती गले ना हम लगा सकते हैं, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला, जब उसने देनी है तब ही देनी है, और जब उसने जन्म देना है तब ही देना है। ना हम अपनी मर्जी से जन्म ले सकते हैं, ना अपनी मर्जी से मर सकते हैं। कोई कहता है जी उसने आत्महत्या तो अपनी मर्जी से की है। आत्महत्या उसने की है, मगर आदेश ऊपर से ही था। उसका उसका आदेश नहीं है कि वो आत्महत्या करके मर जाए, ऊपर से ही आदेश था कि उसको आत्महत्या करनी है। ऊपर से आदेश है कि उसको फला समय पे फला टाइम पर मरना है। ये आदेश सब हमारे परमात्मा ही हमारे बना के भेजते हैं। और जो हमारे जीवन में सुख और दुख है, वो हमारे कर्मों के अनुसार होते हैं। कर्मों के अनुसार ही हमारा अगला जन्म, अगला जन्म, अगला जन्म। और जन्म हमें सब तरह के लेने पड़ते हैं। किसी भी जन्म में ये विकार नहीं होता है कि मेरे को ये जन्म क्यों मिला, वो जन्म अच्छा था। वो सब जन्म अच्छे हैं, जैसा मर्जी मिले, सब जन्म अच्छे हैं। पेड़ मिले, पौधा मिले, पक्षी मिले, कीड़ा मिले, मकोड़ा मिले, जानवर मिले, आदमी मिले, जो मिले एक्सेप्ट। और कुछ नहीं कर सकते, ना आप ना हम। तो उसको एक्सेप्ट ही करना, ये कुदरत का विधान है, नियम है। ये सब हमें मिलना ही मिलना है और बारंबार मिलना है। तो इसे खुशी खुशी स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए। टेंशन मत लिया करो, आप टेंशन बहुत लेते हैं।